हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के 10 क्वेश्चंस, वो भी हिंदी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा नामांकित सेवाओं में से किसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवक के रूप में घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा चिकित्सा, तीसरा खाद्य सेवाएं और चौथा उपरोक्त सभी। इसका जवाब है बैंकिंग। भारत सरकार ने 21 अक्टूबर को बैंकिंग उद्योग की जितनी भी सेवाएं थी उनको सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित कर दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, देश में पूलित परीक्षण को अपनाने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है हमसे, जिसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और पुडुचेरी। और इसका जवाब है अंडमान निकोबार। प्रथम केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार था, लेकिन ये याद रखना कि जो प्रथम राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सुजलाम सुफलाम जल सांचे अभियान चालू किया? गुजरात सरकार के तहत, महाराष्ट्र सरकार के तहत, आंध्र प्रदेश सरकार के तहत या मध्य प्रदेश की सरकार के तहत? इसका जवाब है गुजरात सरकार के तहत। हमारा अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई? कर्नाटक सरकार के तहत, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। और इसका जवाब है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की थी। वह मंत्रालय जिसके अधीन सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर की स्थापना प्रस्तावित है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत या इन सभी के अंतर्गत? और इसका जवाब है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। देश का प्रथम सरकारी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जिसके द्वारा कोविड-19 के पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया गया, वह था फर्स्ट गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, दूसरा महाराष्ट्र बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, तीसरा आंध्र प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर और चौथा भारतीय बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। और इसका जवाब है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। 17 अप्रैल, याद रखिएगा दोस्तों, 17 अप्रैल को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 के पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका नाम पूछा गया हमसे। इसका नाम के ऑप्शन देखिए, हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारा नेविक IC, दूसरा ऑप्शन हमारा यूथ सेट, तीसरा ऑप्शन हमारा जुगनू, चौथा ऑप्शन है हमारा मेगा ट्रोपिक्यूज। तो इसका जवाब है फर्स्ट नेव IC। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन
दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात की जा रही है यहाँ। को प्राप्त होने वाली धनराशि के प्रमुख प्रकार हैं। जो WHO को धनराशि मिलती है उनके प्रकार कौन कौन से हैं? हमारा पहला ऑप्शन मूल्यांकन योगदान और स्वैच्छिक योगदान। दूसरा ऑप्शन कोर स्वैच्छिक योगदान और PIP योगदान। तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन योगदान और PIP योगदान। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। WHO को इन सभी के थ्रू डोनेशंस मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न, वह महासागर जिसके समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है, प्रशांत महासागर के, आर्कटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को, या फिर हिंद महासागर को? और इसका जवाब है प्रशांत महासागर, जिसे आप पैसिफिक ओशियन के नाम से भी जानते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे उत्पादन इकाइयों के मूल्यांकन हेतु प्रारंभ रेटिंग प्रावधान है। प्रारंभ रेटिंग प्रावधान रेलको रेटिंग, ग्रीनको रेटिंग, बांगड़ी रेटिंग, कालको रेटिंग। और इसका जवाब है बी, ग्रीनको रेटिंग।